हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल बात करने वाला हूं टीवीएस टायर का। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीवीएस टायर में पीछे बहुत सारे गोटी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोटी और सबसे बेहतर गोटी जो रहता है फ्रेंड्स, वो ये तीन जो टायर आप देख रहे हैं, ये जम्बू, ड्रैगन और ये ड्यूरा प्रो का। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि लोग कभी कभी सीएट छोड़ के टीवीएस में आना चाहते हैं, एमआरएफ छोड़ के टीवीएस में आना चाहते हैं। मतलब होता ये है कि कभी कभी लोगों को कोई टायर कभी नहीं चलता है। जैसे मतलब मान के चलिए टायर का चलना चाहिए 30,000, वो 15,000 20,000 में ही ख़त्म हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा दूसरा कंपनी में जाता हूं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन तीनों गोटी में कौन सा गोटी मेरा बेहतर रहेगा। साथ ही रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता फ्रेंड्स। सब टायर में 50-50 का अंतर है। ये टीवीएस टायर में ये जो गोटी आप देख रहे हैं, इसमें ही अंतर आपको मिलेगा। लेकिन इसमें बेस्ट कौन सा टायर रहता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। मतलब दुकानदार के पास टायर नहीं रहता और वो गलत टायर को भी टीवीएस कंपनी में ही लगा देते। इसलिए आज मैं टीवीएस टायर में तीनों का अंतर बताऊंगा, साथ ही तीनों का जो क्वालिटी रहता है उसको मैं बताऊंगा। रेट क्या पड़ेगा, कौन सा टायर सबसे ज़्यादा चलेगा, कौन सा टायर सिंगल चलने के लिए, कौन सा टायर आपको 3 लोड या ओवरलोड, जैसे 2 क्विंटल आप स्प्लेंडर हो गया, पैशन प्रो हो गया, और भी बाइक में आप लोड कर सकते हैं, तो कौन सा लोड करने वाला टायर है। साथ ही फ्रेंड्स, जो माइलेज रहता है वो किस टायर पे मिलेगा। तो चलिए सब बातों को डिटेल से जानते हैं, बिना टाइम वेस्टिंग करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं मैकेनिक बाबू। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एमआरएफ में आप देख सकते हैं इस टाइप का गोटी लगता है अधिकतर। उसके बाद फ्रेंड्स, सीएट का जो गोटी आता है वो इस टाइप का गोटी आता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज टीवीएस का ही बात करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए फर्स्ट टायर आपको मैं दिखाता हूं। तो ये जैसा कि फ्रेंड्स, ये टायर जम्बू करके आता है। ये टायर आपका जैसा कि देख सकते हैं ड्रैगन करके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो टायर है वो ड्यूरा प्रो करके आता है। तीनों टायर टीवीएस का है। तीनों टायर है आपका 275/18, जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों टायर। बाकी फ्रेंड्स, टीवीएस में आपका जो ट्यूबलेस आता है वो इस टाइप का गोटी आता है। आप कोई भी गोटी मतलब ट्यूबलेस में ले सकते हैं, इस टाइप का भी ले सकते हैं या इस टाइप का ट्यूबलेस में। बेसिकली यहाँ पर तीनों टायर आपका टायर ट्यूब वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो गोटी है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता। अंतर बस यही है कि इसका रेट का फ़र्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टायर का जो गोटी है वो ज़्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अंतर आपको रेट का मिलेगा। तो रेट का अंतर ज़्यादा का नहीं रहता है, 50-100 रुपया का रहता है, मतलब 50 रुपया का कह सकते हैं। तो ये टायर जो है सबसे हाई में आता है, मतलब टीवीएस का। ये स्पेशल लोड करने का टायर आता है फ्रेंड्स। जैसे आप 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल अगर गाड़ी में लोड कर रहे हैं तो ये टायर लगाइए, क्योंकि लूना जो टीवीएस का आता है वो यही गोटी का आता है और पूरा उसमें लोड किया जाता है 2 क्विंटल 3 क्विंटल आराम से। तो उसी बेसिस में ये बड़ा टायर आया टीवीएस का। इसमें आपको और कंपनी में नहीं मिलेगा इस टाइप का गोटी। अब बात करते फ्रेंड्स, चेंजेस तो कुछ होना ही चाहिए था। तो सिंगल चलने के लिए आप ये सीएट जैसा दिखने वाला टायर जो टीवीएस ड्यूरा प्रो के नाम से आता है, इस टायर को आप लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा अंतर आपको टीवीएस में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं टीवीएस और ये आपका, मतलब ये आपका सीएट हो गया, ये आपका टीवीएस हो गया। तो अंतर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, चलने का बात है, तो अगर मैं कहूँगा सजेस्ट, ये सब जो टीवीएस का रहता है इसमें नायलॉन बहुत मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए इसमें कील उल गड़ने का शिकायत नहीं रहता। जब पूरा सोल ख़त्म हो जाएगा तभी आपका पंचर होने का शिकायत रहेगा। ऐसे कांटी लग जाता है, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि कांटी से मेरा पंचर हो रहा है, कौन सा टायर लगाऊं।
तो वो आप टीवीएस में सजेस्ट करूंगा, आप टीवीएस का टायर लगाइए। और टीवीएस का टायर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। रेट का बात किया जाए तो रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि रेट आपको हाई मिलेगा इस टायर में। ये सब टायर आपको 1600 1650 तक में मिल जाएगा। अगर इस टायर में आप लगाइएगा तो ये आपको वही 1650, बाकी ये दोनों टायर आपको 1600 तक में मिल जाएगा। ऐसे दुकानदार से आप लीजिएगा तो कम ही मैं फिटिंग करके बता रहा हूँ कि मैं 1650 और 1600 में ये टायर बेचता हूँ। आप रनिंग कैपेसिटी, तो रनिंग कैपेसिटी ये सब टायर का आपका 30,000 28,000 ऐसे रहता है फ्रेंड्स। मतलब मैक्सिमम आप 32,000 35,000 भी घिस के चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टायर 15,000 20,000 चले, ऐसा नहीं है। ये सब टायर आपको 30,000 फिक्स है, चल के ही जाएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स कि ये सब टायर में हाथों हाथ रिटर्न होता है। अगर आपका टायर खराब हो तो आप दुकानदार के पास जाइए, वो टायर आपको हाथों हाथ रिटर्न करके, ये मतलब 1 से 2 दिन में भी रिटर्न करके आपको दे सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सप्ताह 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह महीना भर आपको किंदा रहे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये सब टायर में रिटर्निंग पॉलिसी बहुत ही अच्छा है और टायर के मुकाबले। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि माइलेज माइलेज माइलेज, तो माइलेज चाहिए तो आप ये टायर लगाइए और थोड़ा सा माइलेज ये सब कम देगा। लेकिन ऐसा बात नहीं, ये सब टायर आता है आपका लोड करने में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टायर का थोड़ा सा गोटी इस टायर के मुकाबले खड़ा खड़ा टाइप में है, तो थोड़ा सा माइलेज का अंतर इसी में पड़ता है। लोड करने में थोड़ा सा ये वजन को सहने का क्षमता रहता है, तो थोड़ा सा दाब के चलता है। दाब के चलता है तो एक्सीलेटर आप हाई लेते हैं तो उसमें से आपका माइलेज जो तेल है वो बल्ब में ज़्यादा पीता है। इसीलिए थोड़ा सा माइलेज ये सब टायर में, मतलब हर टायर में लोड कीजिएगा तो वो आपको कम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि माइलेज नहीं है, सब टायर में आपको तीनों में माइलेज मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा माइलेज ये आपका माइलेज गोटी में ही, ड्यूरा प्रो में ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा माइलेज। एक चीज़ मैं कहूँगा, हमेशा लोगों कहता हूँ कि ये जो लगा हुआ रहता है, ये अगर खुला हुआ रहेगा तो आप उसका ट्यूब मत लगाइएगा फ्रेंड। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्यूब आता है, इसका जो क्वालिटी आता है, ये ट्यूब ओरिजिनल, जैसे शुरू का जो बाइक आता है उसका कुछ भी इंडिकेटर वाइजर या कुछ भी कलर उलर स्टिकर उसका क्वालिटी अलग ही रहता है। बाकी जो आप पैकिंग का ट्यूब यहाँ जो टीवीएस का अगर आप लगाइएगा तो ये ट्यूब का क्वालिटी उस ट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो ट्यूब आ रहा है ये आपका सील रहता है, ये मतलब ट्यूब आपका चेंज नहीं हुआ हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि टायर लगा रहा हूँ तो ट्यूब मेरा नया है, मैं नहीं ट्यूब लगाऊंगा, ट्यूब को रिटर्न कर दीजिए। तो ऐसा बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं। अगर टायर के साथ जो ट्यूब सेट में आया फ्रेंड्स, वो उसका क्वालिटी बहुत ही बिल्ट क्वालिटी का रहता है। वो ट्यूब जल्दी पंचर नहीं होता, मोटा रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन इसके बाद से जो आप ट्यूब लगाइएगा वो टीवीएस का ही ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट नहीं आता है। लेकिन उसका जो क्वालिटी इस ट्यूब के मुकाबले नहीं दे पाएगा। इस चीज़ का ध्यान। इसीलिए कभी भी टायर ट्यूब लगाते हैं तो मतलब टायर ट्यूब वाला टायर में आप ट्यूब मत निकालिएगा, उसमें ट्यूब जो सेट आता है उसी को लगाइएगा। बहुत लोग ओवर स्मार्ट में रहते हैं कि मैंने कल ही ट्यूब चेंज किया हूँ तो मैं आज इसे लगा देता हूँ, इसे रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न करने में आपको 100 रुपया का ही अंतर आपको मिलेगा, और ऐसे ट्यूब लगाइएगा तो आपको 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए बेझिझक आप बिंदास होकर टायर ट्यूब सेट ही लगाइए। और ये जो सील रहता है इसे आप हमेशा देख लीजिएगा, ऐसा ना कि सील टूटा हुआ है ये वाला और आप फिटिंग करा ले रहे हैं दूसरा ट्यूब डाल के। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।